सद्गुरुदेवों की जय। सद्गुरु कबीर साहब के समक्ष शेख तकी ने बहुत प्रकार से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, चरणों में पड़े, बार बार क्षमा याचना और बार बार निवेदन के बाद सद्गुरु ने कहा कि देखो, तुमने अच्छा ही किया मेरी परीक्षा ले ली, तुमने अच्छा ही किया जो मेरी आत्मशक्ति को जान गए। ये जानना जरूरी था। निष्ठा के लिए, प्रेम के लिए, श्रद्धा के लिए परीक्षा जरूरी था। इतनी परीक्षाओं के बाद तुम्हारा हृदय परिवर्तन हुआ है, तुम में निष्ठा जगी है, तो ये सदा सदा के लिए हो गई। अच्छा किया। लेकिन शेख तकी ने बहुत बार क्षमा याचना कि मैं कितना पापी, मैं कितना दुराचारी, कितना द्वेषी, कितना ईर्ष्यालु, आपको क्या क्या यातनाएं मैंने नहीं दी सद्गुरु। मैंने आपकी महिमा न जानी। मैं तो सोचता था सामान्य पुरुष में, मैं तो सोचता था कि बादशाह ने आज तक मुझे कभी इतनी इज्जत नहीं दी, कभी इतना मान नहीं दिया। मैं राजा का गुरु होता हूं। मेरी भावना को आप समझ पाए कि मेरा शिष्य मेरे ही समक्ष किसी और पीर को और गुरु को सम्मान दे तो कैसा अनुभव होगा। उसी द्वेष से मैं दिन रात जलता रहा और आपको नाना प्रकार की यातनाएं दी। इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा करो। बादशाह ने भी सद्गुरु के समक्ष क्षमा मांगी, बार बार कि साहेब, जानता था आपके चमत्कार को, जानता था आपकी सिद्धि को, जानता था आपकी महिमा को। अरे आपके एक ही स्पर्श से मेरा रोग दूर हो गया, और क्या जरूरत थी। लेकिन मैं इनकी बातों में आया, बार बार इनकी बातों में आता गया। मुझे भी क्षमा कर देना। कथा प्रसंग में आता है कि शेख तकी, बादशाह सिकंदर लोदी, उनकी बेगम और सब लोग फिर सद्गुरु कबीर साहब से दीक्षा मंत्र प्राप्त किए, शिष्य सद्गुरु कबीर साहब दीक्षा मंत्र प्राप्त करने के बाद बड़े कृतज्ञता के भाव से, बड़े भाव से साहब की सेवा वंदना करने लगे। जैसे गुरु नरेंद्रदास साहब माता आमिन के साथ बांधवगढ़ में सेवा करते थे, कुछ ऐसा ही दृश्य यहाँ भी उपस्थित हुआ। सेवा करने लगे। एक दिन सिकंदर लोदी, बादशाह की पत्नी, कहती है कि सद्गुरु का हमारे पर इतना बड़ा उपकार है, हमें कुछ उन्हें देना चाहिए। बादशाह ने कहा, क्या देना चाहिए? अरे उन्होंने जो हमने किया है उसके समक्ष तो पूरी पृथ्वी की वह की संपदा, पूरा वैभव तुलना नहीं है, समकक्ष नहीं है, फिर भी हम जो कर सकते हैं हम करना चाहिए। बादशाह ने कहा, अपना पूरा राज्य दे दें। बेगम कहती है, इसमें संदेह की क्या बात, सोचने की क्या बात। और एक दिन बादशाह सिकंदर लोदी ने हाथ जोड़ करके सद्गुरु के समक्ष पूरे राज्य को समर्पित करने का संकल्प किया। सद्गुरु, दीक्षा मंत्र जो आपने दिया है उस रूप में हम पूरा राज्य आपको समर्पित करते हैं। शायद ने कहा, भाई ये राज्य लेके बैठा, ये तुम्हारी धन संपदा लेकर मैं क्या करूंगा, तुम्हारी राज शक्ति मुझे क्या काम आएगी, मुझे तो मेरी आत्मशक्ति ही बहुत है। फिर भी यदि तुम समर्पित करने के लिए तैयार हो, क्योंकि समर्पण का भाव तो बड़ा है, तुमने समर्पण, तुम्हारे अंदर समर्पण का भाव आया, वो सबसे अच्छी बात है। कहते हैं
गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। शिष्य को चाहिए कि गुरु को सर्वस्व समर्पित कर दे, और गुरु को क्या चाहिए? गुरु को चाहिए कि शिष्य से कुछ भी न ले। देखो क्या मर्यादा साहब ने स्थापित की गुरु और शिष्य। देना भी हो गया और लेना भी नहीं हुआ, देना भी हो गया और लेना भी नहीं हुआ। साहब कहते हैं ऐसा है, तुम्हारे अंदर यदि संपूर्ण समर्पण का भाव है तो एक काम करो, ये राज्य मेरा, तुम शिष्य मेरे, तो इस राज्य के प्रतिनिधि बन करके शासक के रूप में ही राज्य करो। और यदि गुरु दक्षिणा देना चाहते हो राजन, तो मुझे और कुछ ना चाहिए, बस एक बात, जो आर्य प्रजा पर तुम अत्याचार करते हो उसे बंद करो। जिन हिंदू नवाबों का, राजाओं का तुमने राज्य छीना है उन्हें वापस लौटाओ। जिन जो मंदिर तुमने तोड़वाए हैं सब मंदिर बनवाओ। तुमने जो जजिया कर लगाया है उस कर को वापस ले लो, यही गुरु दक्षिणा है। साहब ने कहा यही गुरु दक्षिणा, इसे ही मैं अपना गुरु दक्षिणा। प्यारे भक्तजनों, जब हृदय परिवर्तित हो जाता है तो यही परिणाम आता है। पुराणों में भी कथाएं हैं, शास्त्रों में भी है, वेदों में भी है, उपनिषदों में भी है, संतों की गाथाओं में भी है। वाल्मीकि ऋषि के बारे में आप जानते हो, अग्निमाल धातु के बारे में आप जानते हो। जो दूसरे के प्राण लेने के लिए हमेशा आतुर रहता है, लेकिन जब हृदय परिवर्तन हो जाता है तो दूसरे के प्राण रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करता है। ये हृदय परिवर्तन का परिणाम। बादशाह सिकंदर लोदी सब बातों को स्वीकार कर लिया, और यही साहब क्या प्राकट्य का एक कारण ये भी था, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक राज सत्ता, देखिए सुख के दो साधन हैं, एक राज सत्ता और दूसरा आत्मज्ञान। जो राज सत्ता में बैठे जो बादशाह राजा आदि हैं, अगर उनका हृदय परिवर्तन हो जाए तो प्रजा वैसे भी सुखी हो जाएगी। आज उनका ये जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। सिकंदर लोदी का हृदय परिवर्तन हो गया। अब जो उसके अंदर कटुता थी, कठोरता थी, संकीर्णता थी, वो मिट गई। अब सभी प्रजा को एक नजर से देखने लगा, एक दृष्टि से देखने लगा। सदगुरु कबीर साहब वहां कुछ दिन रहे, कार्य पूरा हो गया था भाई। अब जब कार्य पूरा हो गया था तो रहने का क्या मतलब? बैठ के रोटी खाने से क्या होगा? काम ज्यादा है, समय को है। फिर वहां से साहेब दिल्ली से वापस स्वामी रामानंद जी के आश्रम में आए। जो भी आश्रम में पहुंचे हैं, सब संगठन को घेर ये सुनने के लिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। आप तो बड़े सही सलामत आ गए वहां से, क्या क्या बातें हुई। साहब ने सविस्तार सब संतों को सुनाया, स्वामी रामानंद जी को सुनाया। सब संत जन हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। सदगुरु तुम महान हो, तुम महान हो। इस जगत को तुम्हारी जरूरत थी, वो पूरी हो गई। इस प्रकार कुछ दिन वहां रहने के बाद
बताया ना, कुछ दिन रहते थे साहब, जैसे हमारे हुजूर साहब कुछ दिन काशी में रहते हैं, फिर बुला लेते हैं गुजरात वाले, फिर गुजरात चले गए, राजस्थान वाले राजस्थान चले गए, दिल्ली तो दिल्ली चले गए। क्योंकि जगत कल्याण के लिए, जीवन कल्याण के लिए जो आए वो बैठ नहीं सकते। वो तो चाहेंगे हर पल मेरा जीव कल्याण के लिए। आगे की जो कथा है उसे भी प्रारंभ करते, कल भले ही पूरा करें लेकिन आज शुरुआत कर ही देते हैं। तत्वजीवा का विषय है। तत्वजीवा शुक्ल तीर्थ, गुजरात की भूमि, भरूच जिला, नर्मदा का तट, शुक्ल तीर्थ। तो सब गुजराती तो आए, हाँ, सब सूरतवासी तो आए हैं, हाँ, और सूरतवासी भी नहीं आए तो है तो सूरत के क्यों बड़े भाई, क्यों शंकर भाई? देखिए शंकर भाई बड़ी भाई विशाखापट्टनम रहते हैं, हम पहली बार गए हो, हम बेंगलुरु से हैदराबाद से विशाखापट्टनम, शंकर जी ने बुलाया, हमें सारे बात बताओ। शंकर जी से हमारी भेंट एक बार हो गई थी, राजकोट की मोतिहार, राजकोट में मोतिहार की होने वाली थी, बिलासपुर में एक टिकट बैठे और हम भी बैठे, एक ही टिकट बैठे, सेकंड एसी या थर्ड एसी था। उसके बाद कुछ समय बीता, ठंडा होना चाहिए, उन्होंने देखा कि कोई संत है, पूछ लिया महाराज जी कहाँ रहते हो? हमने कहा भाई हम तो खसिया रहते हैं, हम कबीर पंथी, हम भी तो कबीर पंथी। अच्छा तो आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? हम कह राजकोट जा रहे हैं, तो हम भी तो जा रहे हैं। फिर उन्होंने निमंत्रण पत्र दिखाया, हमने कहा ये हमारा निमंत्रण है, हमने भी अपना निमंत्रण पत्र दिखाया। तो भाई आप कौन है? मैंने कहा देखो हजूर साहब के बाद में दूसरा नाम है वो नहीं। तब से हमारा प्रेम हो गया, बराबर से चर्चा होती रहती। इस बार विशाखापट्टनम जाना होगा, दरिया का किनारा, सुंदरतम नगर, जिन्होंने कुछ साल पहले बुद्धि की तबाही की, लेकिन फिर से उठा, फिर से भी कुछ होता है, बड़ा प्रयास। हमारा सत्संग वहां हुआ, मणि कहे हमसे साहेब हम रोटी के लिए तो अपना देश छोड़ दिए, कच्छ निवासी हैं हम वहां कभी तक नहीं थे, हमारे घर में संत महात्मा आते थे, लेकिन जब से विशाखापट्टनम आए संतों से भेंट मुलाकात नहीं हुई। हम जाते हैं बहुत जगह, दूसरे सत्संगों में भी जाते हैं, लेकिन कहीं तृप्ति नहीं मिलती, वो स्वाद नहीं आता, वो मिठास नहीं आती, वो रस नहीं। ये तो सदगुरु की कृपा, उन्होंने आपको भेज दिया, बड़ा सुंदर बोले, अरे हम कुछ सत्संग हुआ, आरती चौका हो, बहुत लोग शिष्य हैं, मणि भाई भी बने, वो देखो मनसुख भाई भी हैं, सब लोगों ने हमसे पूछा, बहुत सुंदर शहर है, बिल्कुल विशाखापट्टनम से जुड़ा है। तो गुजरात की भूमि में यमुना के किनारे शुक्ल तीर्थ में दो भाई रहते थे, ब्राह्मण कुल के, एक का नाम तत्वा, एक का नाम जीवा, तत्वा व जीवा। तत्वा जीवा दोनों भाई बड़ी भक्तिपूर्ण, बड़े भाव से, बड़े सुंदर भजन ध्यान में अपने समय को व्यतीत करते थे, और उनके सेवा भाव को जान करके हमेशा रोज 2-4 शब्द उनके यहाँ मेहमान बने ही रहते, जानते थे, क्योंकि शुक्ल तीर्थ के बगल में ही उनका गांव था, और शुक्ल तीर्थ तो प्रसिद्ध है,
जो शुक्ल तीर्थ में जाता वो पूछता भाई यहाँ सेवा कहाँ होती है, किसके घर होती है, तो लोग बता देते कि तत्वा और जीवा है, उनके घर बड़ी सेवा होती, संत लोग रुकते। क्योंकि भैया एक बात बताऊं आपको, संतों की सेवा भी सब नहीं कर पाते। हाँ, कबीरपंथी सभी होते हैं। इसलिए हम लोग कभी कभी किसी गांव में जाते हैं तो पूछते हैं भाई यहाँ कबीरपंथी हैं, तो लोग कहते हैं हाँ यहाँ क्या बहुत कबीरपंथी, यहाँ तो कम से कम 15 घर होंगे। लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं, हम 15 घर की बात नहीं कह रहे, हम ये कहते हैं कि जहां संतों की सेवा होती हो, जहां संत रुकते हो, वो घर हमें बताओ, तब कहते हैं फला घर जाओ आप। क्योंकि संतों की सेवा सब नहीं कर पाते भाई। जमात में 7 साधु हैं तो 7 प्रकार का उनका टेस्ट है, स्वाद। कोई दूध पीता है तो कोई नहीं पीता है, किसी को छाछ चाहिए, किसी को गर्म पानी चाहिए तो किसी को ठंडा पानी चाहिए, किसी को सादी सब्जी चाहिए, किसी को बिना नमक की सब्जी चाहिए। और घड़ी घड़ी चिल्लाते रहेंगे भगत जी ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। जो संतों की खटपट को जो सह ले वो पक्का होगा। वो देखो हमारी निर्मला माता जी आई, वहाँ हजूर साहिब भी रुकते हैं, हम भी रुकते हैं, कोई भी धारणा से समझ जाता, सब बड़े भाव से सेवा करते हैं। हमारे भगवान भाई भूपत भाई आदि सभाएं बड़े भाव से सेवा। वो देखो गोविंद जी हैं सिवनी से, रोशनदास जी बड़े भाव से खिलाते ही रहते हैं, शायद खाओ खाओ खाओ। मैं तो इनके घर जाता हूँ, माता जी के घर तो खा खा के परेशान रहता हूँ। सुबह में आती है कुछ खाने के लिए, मैं कहता हूँ नाश्ता है, नहीं नाश्ता तो अभी आएगा। तो ये क्या है, ये नाश्ता के पहले का, फिर नाश्ता आ गया, नाश्ता के बाद अब भोजन का इंतजार है, लेकिन भोजन के बीच में और कुछ आता, फिर भोजन आ गया और रात्रि के भोजन के पहले फिर कुछ खा। तो संतों की सेवा सब नहीं करते। तो तत्वा जीवा संतों की सेवा के लिए बड़े प्रसिद्ध थे, संत वहां रुकते थे, लेकिन उन्होंने गुरु नहीं दिया था। उनका एक संकल्प था, उन्होंने अपने घर के आंगन में एक वट वृक्ष की डाली को रोक रखी थी, रोकना रोक रखी थी। और संकल्प यही था कि जिस संत के चरणों तक से ये डाली हरी हो जाए उससे ही मैं अपना गुरु बना दूं। बोलो सदगुरु कबीर साहब, उसे मैं अपना गुरु बना। और जो जो संत आते सबके चरणों तक उसमें डालते थे, लेकिन डाली हरी नहीं। जब डाली हरी नहीं हुई तो एक अविश्वास उसके मन में आ गया। लगता है इस धराधाम में कोई सच्चा संत नहीं रहा, नहीं है नहीं। जो भी है सब भेषधारी हैं, सब भेषधारी। दक्षिणा वाले भंडारा कहाँ है, वहां 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 वहां। आश्रम में कोई संत रहना पसंद नहीं करते। कभी कभी कोई संत आ जाए तो हम कहते हैं साहब जी कुछ दिन यहाँ रहो। हाँ साहब रहेंगे। 10 दिन बीता, 15 दिन बीता, फिर एक दिन बंदगी करने आते। कहाँ जा रहे हो भाई, झोला चंकट लेकर? साहब हम तो गुजरात जा रहे हैं। अभी गुजरात वाले लगता है मोटी मोटी दक्षिणा देते हैं, इसीलिए गुजरात अक्सर जाते हैं। कोई राजस्थान जाने की बात कहते हैं, कोई दक्षिण जाने की बात कहते हैं, कोई दिल्ली जाने की बात कहते हैं, है ना? तो उनके अंदर एक अविश्वास आ गया कि अब इस संसार में कोई संत रहा नहीं। और धीरे धीरे अविश्वास आया तो सेवा भी कम होने लगी। जो संत पहले गए थे, साल भर बाद गए, तब भी वही सेवा मिली। लेकिन जब दूसरी बार गए देखा सेवा में कमी आ गई, प्रेम में कमी आ गया, श्रद्धा में, खिलाने पिलाने में। तो कभी संत के पास
और ये संत में ही सबसे बड़ा अपमान। और जिस संत के पास उन्होंने कहा था वो काशी के पास ही रहने वाले थे। जब इस प्रकार की बात सुनी संत के बारे में कि अब इस जगत में कोई सच्चा संत नहीं है, उन्हें लगा ये तो संत का बड़ा अपमान हो गया। और जब तक इसका संकल्प पूरा नहीं होता है इसे भरोसा नहीं आएगा। उसने कहा ऐसा न कहो, ऐसा बिल्कुल भी न कहो। ये धरा, ये भूमि कभी संतों से खाली नहीं रही, वीरों से खाली नहीं रही, दानवीरों से खाली नहीं रही। यहां हमेशा कोई न कोई रहा है। एक से दानवीर, एक से भक्तवीर, एक से संतवीर हमेशा से रहे। ऐसा न कहो, हाँ कम ज्यादा होते रहेगा। काशी में बड़े संत हैं जिनका नाम कबीर है। वे बहुत बड़े संत हैं और मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि कभी तुम उसकी सेवा कर पाओ, तुम्हारा सब संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा ठीक है, उन्हें खबर देना। सदगुरु फिर वहां से वो संत निकले और धीरे धीरे भ्रमण करते करते काशी आए। सदगुरु कबीर साहब को उन्होंने सब बताया, सारा वृत्तांत सुनाया। सदगुरु कबीर साहब को गुजरात को जाना ही था और भी दो एक काम थे। उन्होंने कहा ठीक है, हम गुजरात जाएंगे, तुम चलो, तुम्हारे पूछते ही हम वहां पहुंच जाएंगे। कथा को लेकर विश्राम दिया जाए। शेष कथा का प्रसंग कल पूरा होगा। और तत्वाजीवा का प्रसंग बड़ा सुंदर है। उसके बाद धर्मदास साहेब का प्रसंग है, पद्मनाभ साहेब का प्रसंग है। सुंदर सुंदर प्रसंग है। हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है कि बचे हुए दिनों में अधिकतम प्रसंग सदगुरु के जीवन चरित्र से संबंधित आपको श्रवण करने का मौका मिले। तो आइए हम सब सदगुरु का नाम लें। जय करुणा, जय कबीर।